बच्चों, let's read our question first. That says the most general value for which tan theta is equal to -1 and cos theta is equal to 1 divided by square root of 2 r. And our four options are given. तो देखो, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. The key concept for this question is, देखो हमारे साइन, cos, tan, cosec, sec एंड cot, इन सब की कुछ जनरल वैल्यूज होती हैं. तो हम सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हम कॉस की और टेन की जनरल सॉल्यूशंस देखते हैं क्या क्या होता है. तो देखो, अगर हमारा कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस एल्फा है तो इसके जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमारे. थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस एल्फा. और जहाँ पर हमारी एन की वैल्यू कहाँ बिलोंग करती है, इंटीजर्स में. एन की वैल्यू बिलोंग्स इन इंटीजर्स. सॉरी, ये डज नॉट बिलोंग के जैसा लग रहा है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ. n belongs to integers. n belongs to integers. सेकेंड, अगर मैं देखो टेन थीटा की जनरल सॉल्यूशन निकालूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू टेन एल्फा है. तो हमारे थीटा की वैल्यू क्या आती है टेन के केस में, एन पाई प्लस एल्फा, जहाँ पर हमारी एन की वैल्यू भी कहाँ होती है, इंटीजर्स में, z. तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. अवर क्वेश्चन इज टेन थीटा इज इक्वल टू -1. तो देखो, वन वैल्यू किस में होती है टेन की, टेन वन होती है हमारी 10 पाई बाय 4 पर. अब माइनस की अगर हम बात करें तो देखो, ये अगर हमारा प्लेन है तो यहाँ पर ओल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं रेशो. यहाँ पर हमारा क्या होता है, साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक पॉजिटिव होते हैं. और यहाँ पे होता है टेन और यहाँ पे होता है सेक एंड कॉस. तो देखो, अगर मैं टेन की बात करूँ तो ये होती है पाई बाय 4. तो अगर मुझे माइनस में वैल्यू चाहिए तो वो किस में बिलोंग करनी चाहिए, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैं क्या कर दूंगी, पाई माइनस पाई बाय 4 सेकंड के लिए. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए मैं लिख दूंगी 2 पाई माइनस पाई बाय 4. तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई -1 के लिए, एक तो आ गई 3 पाई बाय 4 एंड सेकेंड आ गई हमारी 7 पाई बाय 4. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. अब मैं कॉस की बात करूँ तो कॉस की वैल्यू हो गई हमारी 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2. एंड कॉस की वैल्यू 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 किस पर होती है, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 4 पर. और देखो हमारा कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव था, बस ये फोर्थ क्वाड्रेंट में था. तो 2 पाई माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकती हूँ मैं इसकी वैल्यू, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4. तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हो गई हमारी, एक तो हो गई हमारी पाई बाय 4 और एक हो गई हमारी 7 पाई बाय 4. और उस केस में हमारी क्या क्या वैल्यूज थी, थीटा की वैल्यू थी ये हमारी 3 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4. तो देखो, अगर हम कॉमन सॉल्यूशंस देखें तो 7 पाई बाय 4 इज अवर कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन 7 पाई बाय 4. तो अब हम इन दोनों की जनरल वैल्यूज फाइंड करते हैं इस कॉमन थीटा के लिए, कॉमन एंगल के लिए. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 7 पाई बाय 4. तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस की जनरल वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस एल्फा एंड एल्फा इज 7 पाई बाय 4 हियर. एंड सेकेंड, अगर हम टेन की बात करें तो हमारा टेन थीटा इज इक्वल टू कॉमन हमारा थीटा आई मीन एंगल कितना था टेन में, टेन 7 पाई बाय 4. तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, n पाई प्लस एल्फा और प्लस ये क्या हो गया 7 पाई बाय 4. तो देखो, अगर हम इस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस की बात करें तो हमारा कॉमन सॉल्यूशन क्या बनेगा. देखो, हमारा जनरल सॉल्यूशन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी हमारी, देखो n पाई एंड 2n पाई में, इसमें अगर मैं 2n पाई लूँ तो ये थीटा की जो वैल्यू है टेन वाली, ये वाली वैल्यू मैं, तो ये जो हमारी वैल्यू है ये n पाई पर जो वैल्यू देगी वो कहीं ना कहीं 2n पाई पर भी देगी. बट हमारा कॉस जो है वो 2n पाई पर जो वैल्यू देगा वो n पाई पर मे भी ना दे. तो इसलिए जो हमारा कॉमन सॉल्यूशन होगा वो 2n पाई तो होगा ही होगा. तो 2n पाई तो हो गया हमारा कॉमन, जो इन दोनों में बिलोंग करेगा, टेन में भी और कॉस के जनरल सॉल्यूशंस में भी. अब प्लस माइनस की बात करें तो प्लस बिलोंग करेगा इन दोनों में एंड 7 पाई बाय 4 है ही. तो ये क्या हो गए हमारे इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस, कॉमन जनरल सॉल्यूशन. अब देखते हैं ऑप्शन है ऐसा कुछ ऑप्शन में 2n पाई प्लस. ओके, so option number B is the correct answer for this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.